नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच लगातार बारिश ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की गडोल ग्राम सभा की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। जहां से 20 फीट चौड़ा एक छोटा बरसाती खाला बहता था, उस पर पक्का पुल बना था, लेकिन बीते 7 सितंबर की आपदा और इस बार की मूसलाधार बारिश ने उसी खाले को सैकड़ों मीटर चौड़ी विशाल नदी में तब्दील कर दिया है। तेज बहाव और मलबे की वजह से बना अस्थायी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजा, पिछले 3 दिनों से गडोल समेत 1 दर्जन गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग और बाजारों से पूरी तरह टूटा हुआ। आज डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, ऋषिकेश तहसीलदार, क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंदर रावत, गडोल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र रावत ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। साथ में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पेयजल निगम की टीमें भी मौजूद रहीं। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर रास्ते और पुल का शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है। जेसीबी की मदद से नाले के बहाव को डायवर्ट कराकर अस्थायी संपर्क मार्ग बनाया जा रहा। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि वह मिलकर स्थायी समाधान की योजना बनाएं। बरसात में ग्रामीणों को दिक्कत न हो, इसके लिए काम चलाओ पुल भी बनाया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र रावत ने कहा कि जहां कभी 20 फीट का खाला था, आज वहां नदी बह रही है। 2 दिन की बारिश ने ही पूरे क्षेत्र को काट दिया। जेसीबी फंस जा रही है। हमने विधायक और ब्लॉक प्रमुख से मांग करी है कि यहाँ मजबूत पुल और तटबंध बनाए जाएं। अभी 2-3 दिन पहले बहुत बारिश आने से काफ़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड उनसे काफ़ी नुकसान हुआ है और जो हमारा यहाँ का जो रास्ते का जो मार्ग था, पुलिया था, वो बह गई है। अब हमने इसको अस्थायी पुलिया बना करके अस्थायी रास्ता खोलने के लिए वो कह दिया कि रास्ता लोगों को आने जाने के लिए रास्ता खोलने के लिए कह दिया गया है। और 3-4 घर हमारे जो यहाँ पर हैं, उन 3-4 घरों के लिए भी खतरा हो गया है। 3 दिन से मशीन लगातार लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है और ये पूरा चैनलाइज कर करके सुरक्षा कर रहे हैं। तो अभी हमने संबंधित विभाग को कह दिया है कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार और जाले लगा करके इन घरों के सुरक्षा क्या किया जाए। तो इनको कह दिया कि आप इस पे काम लगवा लीजिए। या ऐसे सोलवाला में भी जहाँ पर हुआ है घर के लिए, वहाँ पे भी हमने कह दिया है कि इस पे तत्काल इस पे काम शुरू कर दिया जाए। साथ में ये जो हमारा स्थायी पुल का है, स्थायी जो पुलिया बनेगी यहाँ पर, उसके लिए भी हम जगह का भी देख रहे हैं। विभाग इसको देख रहा है और विभाग जैसे इसको देख करके ये पुलिया कहाँ पर हो सकती है, एक पक्की जगह भी उसको ठीक चाहिए जहाँ पर कहीं हार्ड रॉक हो, तो वहाँ पर आने बरसात के बाद जो है स्थायी पुलिया हम लोग बना देंगे। और साथ में आपने यहाँ आना था और संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ मौजूद है। और अभी विचित्र स्थिति ये हुई, जब विधायक जी ने बात करी तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी करेगा काम और पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं सिंचाई विभाग काम करेगा। तो आप विधायक जी ने भी डीएम साहब से बात करी है। अब डीएम साहब इनके जो उच्च अधिकारी उनसे बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल तक यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था की हम लोग मांग कर रहे हैं, ग्रामीण मांग कर रहे हैं, वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रास्ते का काम शुरू होगा। और जो बाढ़ सुरक्षा कार्य बहुत अर्जेंट है, यहाँ पे कुछ मकान बिल्कुल खतरे की जद पे, वहाँ पे काम जो है आज कल में शुरू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। पहले भी यहाँ पे पुल था और सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्र डोईवाला विधानसभा का वो क्षेत्र है जो पर्यटन के रूप से बहुत ज्यादा विकसित किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे ही रास्ता हम लोग नहीं दे पाए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ी योजना है यहाँ पे जिसमें करोड़ों रुपया लगा है। सूर्यधार झील भी आगे है। तो हम तो यही मांग करते हैं शीघ्र यहाँ पर, क्योंकि 1 साल पहले, आज पूरा 1 साल में बहुत समय होता है, अब तक काम यहाँ पे हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, जब भी हो हम तो प्रयास ये रहेगा जल्द से जल्द यहाँ पे काम शुरू हो। 3-4 दिन से जब पानी आया तो उसमें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों की आवाजाही बंद हो गई। तो पिछले 2-3 दिन से जो है विधायक जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने विधायक जी कहीं बाहर जा रखे थे, किसी का कुछ हो रखा था। तो आज माननीय विधायक जी यहाँ पे आए और उन्होंने जो है सबको, कल बात हुई थी तो कल उन्होंने सब जितने भी डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम और लघु सिंचाई वालों को जो है कल ही जो है उनको आदेश दे दिया था कि भाई जो है कल वहाँ पे मौके पे आना है। तो करीब करीब सब लोग आ गए थे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये अमगढ़ खाला है, इसमें जो है सिंचाई विभाग को तार जाल के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। डीएम साहब को भी जो है उन्होंने जो है बात कर ली है। डीएम साहब ने आदेश दे दिए हैं इन लोगों को करने के। सिंचाई विभाग जो है जो अमगढ़ खाला है उसमें तार जाल की व्यवस्था करेंगे और जो पीडब्ल्यूडी है वो उसमें वैकल्पिक मार्ग के लिए जो है ह्यूम पाइप लगाएंगे उसमें। तो दोनों डिपार्टमेंट को हो सकता है कल से काम शुरू हो जाए। और कल तो आज दो हमारे विधायक जी का, माननीय विधायक जी का यहाँ पे दौरा था और शायद प्रोग्राम डीएम साहब का भी था, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब हम सोच रहे हैं कि अगर
तुरंत इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार भेंट करेंगे और इस जो हमारी ये समस्या है उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पिछले साल से ही ये मामला चल रहा है। पिछले बरसात में ये पुलिया बह गई थी और अभी तक इस पर देख लो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी डीएम साहब से भी यही गुजारिश है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के आने जाने की जाए और जो ये घर हैं जो खतरे की जद में, इन पे कुछ वायर गेट लगा के या सुरक्षा कुछ भी सुरक्षा दीवार दे के थोड़ा सा उनको राहत दी जाए।